Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाकर यूरोप सोच रहा था कि वो भारत को झुका देगा, लेकिन हुआ उल्टा। 12 घंटे के भीतर ही यूरोप ने खुद बयान जारी कर सफाई दी कि भारत को टारगेट नहीं किया गया। सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्या किया कि यूरोपीय यूनियन को पीछे हटना पड़ा। चलिए जानते हैं आज की पूरी खबर इस पावरफुल वीडियो में। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने रूस पर लगाए अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज में भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसको भी घसीट लिया। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन यह संदेश साफ था कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। विदेश मंत्रालय ने ईयू को करारा जवाब दिया कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा किसी के दबाव में तय नहीं करेंगे। ना नाटो अदालत है, ना ईयू नैतिक गुरु। पहले अमेरिका ने कहा था कि भारत और चीन अगर रूस से तेल खरीदते हैं तो 500% टैरिफ लगा देंगे। भारत ने WTO का रुख किया और अमेरिका खामोश हो गया। इसके बाद नाटो प्रमुख ने धमकी दी कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 100% प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन भारत ने एक लाइन में कह दिया कि हम निर्णय नाटो की बंदूक के डर से नहीं, अपनी जरूरतों से करते हैं। ईयू को जब भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया मिली तो वो वहां मिर्ची लगी, इसलिए उन्होंने सफाई दी कि ये प्रतिबंध भारत पर नहीं, रूस पर है। भारत से सप्लाई या इंपोर्ट को रोकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मतलब साफ था कि यूरोप डर गया कि कहीं भारत कोई जवाबी कदम न उठा ले, और इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा हुआ है। चलिए अब जानते हैं यूरोप क्यों सफाई देने लगा। दरअसल यूरोपीय कंपनियां भारत की आईटी कंपनियों पर निर्भर है। भारत यूरोप को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं, मेडिकल डिवाइसेस भेजता है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री चरमराई है, चीन पर भरोसा नहीं है, और ऐसे में भारत यूरोप का सबसे बड़ा विकल्प है। राफेल जैसे प्रोजेक्ट से यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्री भारत पर निर्भर है। भारत यूरोप ट्रेड $124 बिलियन के पार है और इसीलिए इतना कोई खोना नहीं चाहता। पश्चिम आज भी ये सोचता है कि वो ग्लोबल नैरेटिव कंट्रोल कर सकता है, लेकिन भारत अब संप्रभु रणनीति की मिसाल बन चुका है। भारत ना तो रूस के खिलाफ खड़ा हो रहा, ना उसके साथ आंखें मूंद कर जा रहा, बल्कि राष्ट्रीय हित में चाल चल रहा है। यूरोप को यह समझ में आ गया कि भारत से पंगा लेना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। भारत ने पब्लिक स्टेटमेंट से ज्यादा बैकडोर डिप्लोमेसी का सहारा लिया। भारत ने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के तहत यह जताया कि अगर ईयू दबाव डालेगा तो भारत भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA से पीछे हट सकता है। ये वही डील है जिससे ईयू को भारत के जरिए चीन की डंपिंग से बचना है। भारत ने चुपचाप ईयू के सामने एक मिरर डिप्लोमेसी रख दी कि तुम्हें हमारी जरूरत है, भूल जाओ कि हमें झुका लोगे। खैर, कुल मिलाकर आज भारत सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल नीति का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। ये खबर सिर्फ रिफाइनरी पर प्रतिबंध की नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास और रणनीतिक कौशल की है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ईयू ने सफाई दी है उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।